नमस्ते प्रभुपादे देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन्य निस्तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलम् कलो नास्तैव गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने सुना था किस तरह से अंते नारायणे स्मृति, अंतिम समय अगर भगवान कृष्ण या नारायण को हम स्मरण करते हैं तो जीवन का लक्ष्य वही है। तो उसी का उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी आज का जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे इत्यामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वं मृत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्याम यहायुषु मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्ता उत्सर्व मृत्सृज्य भगवान भयम हरि। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अंत्य नारायण स्मृति कैसा, इसका उदाहरण वो खट्वांग महाराज को दे रहे हैं कि राजर्षि खट्वांग जो थे वे स्वर्ग की देवताओं को सहायता के लिए गए थे। देवासुर संग्राम में बहुत बड़ी युद्ध चली थी। वहां पर खट्वांग महाराज को निमंत्रण भेजा गया था देवताओं की सहायता करने के लिए, और उसमें जब वहां गए, वो वहां जाकर उन्होंने बहुत उनकी कर्तव्य निभाया। इंद्र का बहुत सुंदर कार्य किया, और इंद्र के सारे कार्य करने के बाद जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र और सैनिक सेनापति का नाम था कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जैसे ही आए, खट्वांग महाराज बोले ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि मेरा कितना समय अभी बाकी है मेरा आयु का। तो उन्होंने कहा कि खाली एक क्षण बाकी है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु हमारे पास यहाँ बहुत सारे उन्नत भाव इंद्रिय तृप्ति का सारे सामग्री है यहाँ पर, आप यहीं पर रहकर अपनी बाकी विशेष जो जीवन बचा है उसका आप उपभोग करिए। हम पूरी तरह से आपका जो भी इच्छा है सारी इच्छा को हम तृप्त करने का प्रयास करेंगे। और खट्वांग महाराज एक आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जो आत्मज्ञानी उसको कहा जाता है जो आत्मा के बारे में हमेशा सोचता है। आत्मज्ञानी उसको कहा जाता है, और आत्मघाती उसको कहा जाता है। आत्मज्ञानी पहले उसको कहा जाता है जो हमेशा हर पल हर आयु में वो अपने आप को एक कमी महसूस करता है कि इतना आयु हो गया या उतना आयु हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। हर आयु को वो कैटेगराइज करता है, 30 में ये करना है, 35 में ये करना है, 40 में ये करना है, 45 में करना है, 50 करना है, 55 करना है। तो हर कैटेगराइज में करता है, और करने के बाद वो महसूस करता है कि मैं इतना आयु हो गया, अब मेरी आध्यात्मिक जगत के प्रति, मैं भगवान के प्रति कितना जागरूक हूँ, कितने आसक्ति है, वो हम इसको आत्मज्ञानी कहते हैं। तो राजा खट्वांग जो थे वो आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। वे जानते थे आत्मज्ञानी का और एक अर्थ है कि अपनी इस शरीर के मिटने के बाद का जो शरीर है वो कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उसको भी आत्मज्ञानी कहते हैं। तो वे जब पूछने लगे तब स्वर्ग के राजाओं इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि आप बाकी जीवन यहीं पर बिताइए। लेकिन वे जानते थे कि स्वर्ग का जो भोग है, भोग वास्तव में किसी की भलाई नहीं कर सकते। तपस्या करने से तपो दिव्यम पुत्र का इन सत्यम, ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे हैं क्या करो, हे मेरे पुत्रों, तुम
तुम लोग तपस्या करो। कैसा तपस्या करो? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ से शिरडी तक पैदल जाना, यहाँ से दादर के पास जो सिद्धि विनायक मंदिर है वहां तक पैदल जाना, ये सब मूर्खों का काम। पैदल जाने से कोई तपस्या नहीं हो जाता है। तपो दिव्यम पुत्र का आयन सत्यम, यहाँ पर ऋषभदेव 100 पुत्रों को उपदेश में ये कह रहे हैं, दिव्य तपस्या का अर्थ क्या है? दिव्य का तपस्या है कि सुबह उठकर, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मंगलारती आदि करके मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का हरिनाम का जप करना, आध्यात्मिक कृत करना, ऐसा व्यक्ति को तपस्या कहते हैं। जैसे कि भगवान की कोई अपीयरेंस या कोई वार्षिकी तिथि आता है या आचार्य की कोई तिथि आता है, उनमें हमारी वैष्णव कैलेंडर कहता है कि उपवास करो, वो तपस्या है। और क्या तपस्या है? भगवान की कोई जन्म की या भक्ति की, ये एक हो गया। तीसरा है कि इन शरीरों को लेकर धाम में जाना है, तीर्थ गमन करना है, ये एक तपस्या है। और एक क्या तपस्या है? 4 नियम का पालन करना, एक तपस्या। कोई मांसाहार नहीं करना, दूसरा स्त्री को अच्छा लगेगा तो उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करना, और नशा नहीं करना, और ये जो 4 नियम है, नशा नहीं करना और जुआ नहीं करना, ये जो है ये सबसे बड़ा तपस्या कलियुग के लिए। और ऐसा तपस्वी व्यक्ति वो ही ऋषभ दिया कर तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो। क्यों? कि पुत्र का ये न सत्यम, फिर क्या होगा पुत्र, कि अगर तुम दिव्य तपस्या करोगे तो भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो। तो ये जो तपस्या है, ये सारे तपस्या करने से हमें क्या होगा? भगवान का साक्षात्कार का होगा, भगवान का साक्षात्कार। तो इसी को जानते हैं यहाँ पर खट्वांग महाराज, खट्वांग नाम राजर्षि इत्वाम यह यीशु मुहूर्त, मुहूर्त खाली एक मुहूर्त मतलब कुछ सेकंड या मिनट का होता है एक झटके। अभी मैं इसको देखता हूँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। उतना समय था और देवता लोगों ने बहुत उनको प्रयास कर रहे थे यहाँ रह के आप बाकी, लेकिन उन्होंने बोला ना, यहाँ नहीं, मुझे तुरंत पृथ्वी लोक में छोड़ो। तो ऐसे कहते खट्वांग महाराज तुरंत अयोध्या में आए, अयोध्या में सरयू नदी के शरण में गए, स्नान किए और उनका अंतिम समय आ गया और वे अपने आप को मुक्त होकर भगवत धाम को चले गए। तो यहाँ का राजेश खट्वांग का जो यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। अंतिम समय हमें हॉस्पिटल की शरण, आईसीयू की शरण, दवाई की शरण में कोई हमको बचा नहीं पाएगा। हमको अल्टीमेटली भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है किसी के लिए कोई रुका नहीं सकता है और हमको मृत्यु आएगा, लेकिन उस मृत्यु के आने के पहले हम अंते नारायण स्मृति, अगर हमको भगवान कृष्ण का स्मरण आ जाता है तो मृत्यु नहीं होता है, वो हमारे लिए वरदान हो जाता है। तो इस तरह से जिम्मेदारी व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। वर्तमान मतलब वर्तमान में अभी मेरी क्या परिस्थिति, वर्तमान, और इस परिस्थिति में मुझे क्या करनी है क्या नहीं है, वो हर व्यक्ति को अपने आप दिल में एक पेपर बनाकर दिल में लिख लेना चाहिए कि हाँ ये स्थिति मेरा है। क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, ना तुम्हारा स्त्री मदद कर सकता है, ना पुत्र, ना परिजन, ना डॉक्टर, ना कोई। इसका जो डिसीजन है वो अपने को लेना पड़ता है। इसका साक्षात उदाहरण देखिए खट्वांग महाराज का। खट्वांग महाराज को जैसे ही पता चलता है कि उनका एक क्षण, उनका एक मुहूर्त है, तो वे कोई देवताओं के शरण में गए नहीं कि हाँ, क्योंकि वो जानते थे देवता खुद ही मरने वाले हैं, वो मुझे क्या बचाएं। तो वे बोले तुरंत मुझे पृथ्वी पे छोड़ो, लेकिन उन्होंने तुरंत एक स्पेशल विमान दिया जो फटाक से स्वर्ग लोक से यहाँ मृत्यु लोक में लेके आए। हाँ, ये इतना देवताओं ने कर सका। ये भौतिक चीजों में वो लोग मास्टर है, लेकिन आध्यात्मिक उनका कुछ चलता नहीं। तो इससे हमको सीख सकते हैं कि खट्वांग महाराज ने जैसे ही पता चला कि मेरा अंतिम समय आ गया है, उन्होंने क्या किया, ये एक सीख लेने की आवश्यकता है हम वैष्णवों को, हम भक्तों को जो भगवान की शरण में।
तो जिम्मेदारी को, अपना जिम्मेदारी जो है समझ लेना चाहिए। तो हर व्यक्ति को एक लिस्ट बना लेना चाहिए और अपना डिसीजन अपने को लेना है, उसमें किसी भी व्यक्ति की मदद काम नहीं आएगा। खट्टवांग महाराज तुरंत अपना डिसीजन लिया और वो जानते थे एक मुहूर्त समय, तुरंत गए, अयोध्या में विमान उतरा, सराय नदी में स्नान किए और मुक्त हो गए, और फिर एरोप्लेन आ गया तुरंत, मतलब मृत्यु हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिम्मेदारी व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की आसन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ये सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है, और इस जन्म में हम लोग जैसा कर्म करेंगे अगला जीवन हमको वैसा ही प्राप्त होगा। इसके लिए चौकन्ना रहना बहुत आवश्यक है। और ये सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में हम जैसा जैसा अच्छे कर्म करेंगे उसका निश्चित रूप से फल हमको अगले जन्म में मिलने वाला। फल अभी तो क्या, भक्ति में कोई फल नहीं होता, भक्ति का फल यही होता है, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, कीट जन्म हो मोर जथात्वादास। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, मुझे ब्रह्मा जी के घर में कोई आस नहीं है, मेरे अगर जन्म कर्म इतना मेरा पवित्र है, या मैंने कोई अगर अच्छा कर्म किया होगा, हे प्रभु मुझे क्या करो, मुझे ब्रह्मा के घर में मुझे उसकी पुत्र के रूप में या कोई उसका परिवारी रूप में मेरे को कोई उत्पन्न कराने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे को कहाँ जन्म उत्पन्न कराओ, कीट जन्म, कीट मतलब कीड़े रूप में, कहाँ, जथात्वा दास, जहां आपकी दास, जहां आपका भक्त रहते, ये उसका सिद्धांत है। इसीलिए मनुष्य का अगले जीवन के प्रति श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना ये अति आवश्यकता है। हम हमारे कर्मों को और हमारे आगे जो समय बीतते जा रही है, हम पल पल जो हमारे शरीर को बिताते जा रहे हैं, और हम भूले नहीं कि ये शरीर किस तरह से बढ़ रहा है और अचमका कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसके लिए इसे सोए हुआ रहना नहीं, सोए हुए रहना नहीं, चौकन्ना रहना बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर महाराज खट्टवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी वे अपने जीवन के मुख्य कर्तव्यों को भूले नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक राजा है, वो राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, लेकिन दायित्व होते हुए भी वो अपने जीवन की कल्याण के लिए उन्होंने अपने जो पूर्व जन्म अगले जन्म का जो तैयारी है उसके लिए कभी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षि का था। यहाँ पर बता रहे हैं ऐसा ही हाल किसका था, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित जैसे राजर्षियों का था। यहाँ पर परीक्षित महाराज का अगले श्लोक में आएगा, वहां पर सुखदेव गोस्वामी भी कहेंगे कि हे परीक्षित, आपको भी इसी प्रकार खट्टवांग महाराज का एक क्षण मिला था, और आपको कितना मिला है, 7 दिन, आपको भी 7 दिन का समय मिला है, उसमें बहुत बाद में जाएंगे। तो महाराज खट्टवांग को देवताओं ने असुरों के युद्ध के लिए बुलाया था, और इस तरह से कि वे भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में ना थे। देवताओं ने बहुत रिझाने का प्रयास किया कि लो भाई लो, कुछ वर प्राप्त कर लो, लेकिन भौतिक चीजों से हमारी आध्यात्मिक चेतना की विकसित हम किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। ये भी एक जान लेने की आवश्यकता है। भौतिक हम थोड़ा सा पैसा कमा ले, थोड़ा अच्छा घर में रह ले, या भौतिक किसी को दान दे दे, ये सारे भौतिक कर्मों में आता है। स्कूल खोल दे, हॉस्पिटल खोल दे, किसी को कपड़ा दे दे, मकान दे दे, ये सारे भौतिक कार्य है। ये भौतिक कार्य करके हम भगवान को प्रेरित करके हम आध्यात्मिक को उन्नति नहीं कर सकते, ये बात भी समझ लेंगे। भौतिक कर्म हमेशा जो बंधन में डालने वाला है, और आध्यात्मिक कर्म क्या है, भगवान की ओर हमको दिशा दिखाने वाला है। तो आध्यात्मिक और भौतिक को ठीक ठीक जान लेना चाहिए। भगवान बताते हैं कि जो सारे कर्म या कार्य मेरे लिए किया जाता है वो आध्यात्मिक होता है, और मेरे सिवा जो जड़ पदार्थ या मैं और मेरे लिए किया जाता है, मेरे मतलब खुद के लिए, मनुष्य अपने लिए करता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, पड़ोसी को थोड़ा दान दे दिया, वो थोड़ा दुखी है, तू दे, ऐसा प्रॉब्लम, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। भगवान बोलते ये आध्यात्मिक नहीं, तेरा मन चाहा तूने दे दिया, ये भौतिक आध्यात्मिक नहीं। लेकिन भगवान ने जो शास्त्र में विधि विधान लिखा गया है वो ऐसी कार्य को आध्यात्मिक कहा गया है।
और इसी को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि भौतिक वर प्राप्त करने की फेर में न थे। तो सारे देवताओं ने रिझाने के लिए बहुत सारे उनको गिफ्ट देने के लिए, वरदान देने के प्रयास कर रहे थे। खट्वांग महाराज बोले ये सारे कार्य मेरे आत्मा, आत्मा में स्थित है। आत्मा को और शरीर को अलग मानने वाले व्यक्ति भौतिक चीजों के फेर में कभी नहीं पड़ता है। वो तुरंत समझ गए कि ये भौतिक कार्य, भौतिक चीज, भौतिक वस्तु मुझे क्या शरीर को आनंद प्रदान करा सकता है, आत्मा को नहीं। और आत्मा तो ऑलरेडी आनंदमय है, और वो जब तक भगवान के साथ नहीं चले जाता, भगवान के साथ मिलन नहीं हो जाता, तब तक वो आनंद नहीं हो सकता। इस चीज को खट्वांग महाराज जानते थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन में केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग धाम को छोड़ दिया और उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरी और पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण, वे अपने महत प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति मिल गई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। तो ये श्लोक कब बोल रहे हैं? जब बोलते हैं अंते नारायण स्मृति, उस श्लोक को उदाहरण स्वरूप यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि खट्वांग महाराज एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सबके सामने, कि उन्होंने जीवन भर राजकीय कार्य के, सब कुछ कार्य के, लेकिन अंते नारायण, तुरंत लास्ट में उन्होंने भगवान की ओर मुड़ गए और तुरंत जो भी सारे कार्य को त्याग कर, भौतिक सारे कार्यों को त्याग कर आध्यात्मिक। तो मृत्यु आने के पहले आगे क्या है सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के 7 दिन शेष है। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि इसी प्रकार जिस तरह से खट्वांग महाराज का एक मुहूर्त समय था, इसी प्रकार आपका 7 दिन शेष है। अतः इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं। उनको तो एक क्षण था टाइम, और आपको 7 दिन है, और इन 7 दिन में आप सारे जो भी बचा कुचा है इन अनुष्ठानों को पूरा कर सकते हैं, जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यकता है। तो इस तरह से अंत काले तु पुरुष आगते गता साध्वस छिंदा दसंग शास्त्रेण स्पृहा देहेनु एचतम। मनुष्य को चाहिए, 15वां श्लोक है, दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय के 15वां श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन पहले भी कहा था, कुछ दिन पहले, कि मृत्यु से कदाचित डरना नहीं चाहिए। क्यों? मृत्यु से डरेगा वो जो जीवन भर पाप किया है या भगवान से जुड़ा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं किया, डरेगा वही। लेकिन जो भक्त है कदाचित मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु यह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ डाले। देखिए, ये शरीर जो है ये अविद्या का जाल है, और ये अविद्या पाप वृक्ष स्वरूप है। पाप कार्यों को करने के लिए ये पाप वृक्ष स्वरूप है, और ये पाप वृक्ष को हम रख कर क्या करेंगे? पाप की वृद्धि करेंगे, समझने का प्रयास करें। और जब ये शरीर को हम लोग ने बहुत जी लिया, इतना दिन उसको घिस लिया, अब सारी इंद्रियां हमारे शिथिल हो चुके हैं। ये विदुर जी अपने भ्राता धृतराष्ट्र होते हैं कि 100 पुत्रों को आपने गवाया। अंधे तो पहले से थे ही, अभी आपकी कब्ज, आपकी हजम नहीं हो रही है बराबर। आप खा लेते तो बराबर हजम नहीं होता है, दृष्टि तो पहले थी नहीं, सुनना भी अभी आपको कम हो गया है, आपके शरीर देखिए कैसा है। और इस तरह भी और भी आप जीना चाहते हैं, 100 पुत्रों को खोकर भी आपका अभी भी आसक्ति इस शरीर के प्रति है। और इसमें भी जिसको आप मारने का पूरा जिंदगी भर प्रयास किया, पंच पांडवों को, वही पंच पांडवों में भीम कुत्ते को जैसा आके भोजन देता है, वैसे भीम आकर आपको ताव करके खिला देता है। और खाते हुए जिसको जिंदगी भर मारने का प्रयास करते हो, उसी भीम को भीम आके खिलाता है, और उसके हाथ का खाना खा के तुम इस युधिष्ठिर की महल में अपने आप को बहुत प्रसन्न मानते हो। क्या माया है। विदुर जी कहते हैं भगवान की माया वास्तव में कितनी प्रबल है।
कि जीव को 100 पुत्रों को हार कर, राज्य सबको त्याग कर, इतने सारे हो जाने के बाद भी इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है, और वो शरीर भी जो जन्म से अंधा हो, और वो ठीक था। आप तो इतने बुढ़ापे हो गए हो कि अभी आपके शरीर में भी कब्ज कफ जमा हो जाता है, हा? अभी भी और जीने की आवश्यकता है? नहीं राजन, आपको तुरंत इस घर को त्याग कर चले जाना चाहिए। तो जैसे ही विदुर जी इस चीज को कहेंगे, आप धृतराष्ट्र के समझ में आ जाएगा। और क्योंकि सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे युधिष्ठिर महाराज तो प्राण के समान रखते थे, क्योंकि वो जानते थे जो 100 पुत्रों को हराया हो, गवाया हो, उनके दिल में कितना दुख है, और जन्म से ही वो अंधे थे। और ऐसे ताऊ, ऐसे जो ताऊ और जो दोनों थे हस्बैंड वाइफ, उनको देखना ही मेरा परम कर्तव्य, ऐसे युधिष्ठिर महाराज मानते थे, और वो कभी नहीं जाने देना चाहते थे। इसीलिए इस बात को विदुर जी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए तो नीति विदुर नीति के रूप में है। कब कैसा कार्य करना है, एक बहुत एक समझदार व्यक्ति स्टेप ले सकता। इसी प्रकार जब सारे लोग सो गए, रात को 12 बजे ये लोग महल को त्याग कर निकल गए। सप्तधारा, जहां पर गंगा जी 7 धाराओं में बांटते हैं, वहीं पर जाके रुक गए, और वहीं पर जाकर अंधे धृतराष्ट्र को भगवान की तपस्या में लगा दिए। जाकर गंगा जी से पानी भर भर कर लाकर भगवान की सेवा कराते थे वहां पर विदुर जी। देखिए वास्तव में क्रूरता, ये क्रूरता नहीं है, ये दया है, ये दिव्य दया है, ये आध्यात्मिक दया है। हम अपने सज्जनों को आध्यात्मिक में जोड़े और तपस्या कराए, ये वास्तव में परम दया है। अपने लिए कार्य नहीं, भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी कल्याण तो हो ही जाएगा। वास्तव में हमारे जो हमारे ग्रुप में है या हमारे हमसे जो जुड़े हुए हैं, उनकी कल्याण के लिए उनको हमेशा एनकरेज करते रहना चाहिए कि हाँ भगवान की सेवा करो, सुबह उठो, ये करो वो करो, क्योंकि इसी से उनकी भलाई होगी। तो ये राजा विदुर ने, सॉरी मंत्री विदुर ने अपने भ्राता के लिए किया है। और यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु भौतिक शरीर से तथा उसके संबंधी से सारे वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। सारे आसक्तियों को तोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का राजनीतिक, विज्ञानी, दार्शनिक आदि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख है, और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों के या जीवन ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। मूर्ख भौतिकवादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। मैं जब वास्तव में मैं एक कंपनी में काम करता था, एक कंपनी में 18 साल काम किया, उसके बाद एक कंपनी में काम करता, वहां क्रिश्चियन बॉस था। तो उसको मैंने ये पॉइंट कहा था, मैंने बोला सर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इस करोड़ों की संपत्ति से क्या आप चाहते हैं कि अगले जन्म में आप कोई कीट पतंग या इंसेक्ट कुछ एक बनेंगे? बोला नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। मैं बोला फिर आप तो क्रिश्चियन है, आप सारी चीज जो नहीं करने वाली चीजें करते हैं और आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये सत्य बात है, आप समझने का प्रयास करिए। उनको मैंने ईमेल लिखा था, अब पता नहीं उनमें क्या परिवर्तन आया कि नहीं आया, मैंने कहा पूछा है कि उसके 1-2 महीने के बाद मैंने खुद का बिजनेस चालू किया था, खुद की कंपनी खोली। तो बट ये ईमेल मैंने उनको, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था, तो अच्छा आदमी को मुझे लगा कि इस बात को उसके सामने रखना चाहिए। मैंने तुरंत बोला, मैं बोला सर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ये सारे करोड़ों की संपत्ति, आपकी उम्र अभी 50 हो गया, 50-55 है, 10-15 साल में आप करोड़ों की संपत्ति रहते हुए अगले जीवन में आप कीटाणु बन जाएंगे, कोई कीट पतंग या नरक में जाना पड़ेगा। तो भला जो बचे कुछ समय है आप इसको आध्यात्मिक में जगाइए। तो बहुत इंटरेस्ट लिया था वैसे, क्योंकि उसके बाद भी 1-2 प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो ये बात देखिए यहाँ पर भी बहुत सुंदर रूप से आया है। अतः ये आवश्यक है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे हम सबके लिए। अतः ये आवश्यक है कि जब मनुष्य की अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, जब कोई व्यक्ति अधिक से अधिक, प्रभुपाद बोल रहे हैं आप 40-45 में छोड़ दे तो बहुत अच्छा, लेकिन अधिक से अधिक का मतलब क्या है? अगर 40 में नहीं छोड़ पाए, 45 में नहीं छोड़ पाए, तो अधिक से अधिक 50 की आयु हो जाती है, तो वो पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले। कितना सुंदर प्रभुपाद यहाँ पर बताए।
हमारी खुद की एक रिलेटिव में ही एक व्यक्ति थे, तब मैं इस्कॉन में नया नया था और मैं जानता था कि वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन आध्यात्मिक में है, लेकिन हरे कृष्ण जब करते थे मछली खाते थे, बंगाल में जैसे होता है। तो उनको मैंने कहा था कि दादा, ऐसा शास्त्र में प्रभुपाद कहते हैं कि अंतिम समय ऐसे जगह पे मरो जहां पर घर वालों को पता ना चले। और जैसे मैंने कहा, विदुर जी धृतराष्ट्र को लेकर गए और कुछ दिन सेवा किए, वहीं पर ही उनका शरीर त्याग दिया। कोई, क्योंकि जब शरीर त्यागो अपना व्यक्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका साक्षात वीडियो आप लोगों ने सुना होगा, तो कृष्ण प्रभु का, जो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर का है, एक ब्रह्मचारी थे, उनको कैंसर हो गया, तो उन्होंने जब शरीर त्यागा, उनका बेटा, उनका एक बच्ची थी और पत्नी था, लेकिन पूरा कैसे टेम्पल के जो भक्त थे उन्होंने कैसा दर्शन कराया उनको पीछे से, वो दर्शन कर पाए, लेकिन जो शरीर त्यागा तो कृष्ण प्रभु ने, वो तो कृष्ण महाराज और सारे भक्त बैठ के कीर्तन कर रहे थे। तो देखिए ये वास्तव में ऐसा कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग, सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग कैसा जीना है, लेकिन कृष्ण भावनामृत ये सिखाता है आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ क्राइम। ये दो हमारे परम पूज्य गौर गोविंद गोस्वामी महाराज बताते हैं कि ये जो इस्कॉन है, आर्ट ऑफ क्राइम, कैसा रोना है, किसके लिए रोना है, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, अपने के लिए नहीं, कृष्ण के लिए रोना। जैसे चैतन्य महाप्रभु था, आर्ट ऑफ क्राइम, कैसा रोना है वो इस्कॉन में आके आप सीखो, कृष्ण के लिए। और आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग मतलब किस तरह से मरना है। ये शरीर तो छूटने वाला है एक ना एक दिन, लेकिन किस तरह से सुचारू ढंग से ऐसा मरो कि लगे कि हाँ ऐसा मरा मैंने, और सारे व्यक्ति को लगेगा बार बार ऐसा मरना चाहिए। समझ रहे? तो इस चीज को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि तो वो पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले और दस मिनट का इंटीमेट आ गया है, ठीक है, तो नाता तोड़ ले और उसे वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। तो बात आई तो मैं बताता हूँ, अपना जो गांव में एक सेंटर बन रहा है, तो मैं वास्तव में कुछ दिन पहले ये सोच रहा था कि वहां पर एक ऐसा सेंटर बनाया जाए कि हमारी इस्कॉन की कम्युनिटी में बहुत सारे भक्त हैं जो घर में रह रहे हैं, किसी तरह बूढ़ा लोग घर में रह रहे हैं, कोई बहू आ गया या कोई दे रहा है खाना, नहीं दे रहा है, या कोई चलो ठीक है अपने कर्मों के अनुसार, या भक्त लोग तो शांत रहते हैं और जैसा भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कदापि, लेकिन घर में तो रह रहे, घर खतरा होता है अंतिम समय के लिए। जैसे खट्टवांग महाराज का देखा, परीक्षित महाराज का देखा, सब कुछ त्याग कर वो चले गए। और प्रभुपाद भी यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, अगर ये बात को हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारी गति, परम गति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, शास्त्र और गुरु और आचार्य हमें हमारी भलाई के लिए शिक्षा देते हैं, लेकिन इसको अगर हम हमारी अड़ंग दिखाए, हमारी अज्ञानता दिखाए, हमारी आलसता दिखाए, इसमें उनकी कोई गति नहीं है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताते हैं। हाँ, तो मैं वो सोच रहा था कि उस सेंटर को मैं स्वयं भी वहां पर रहकर 50 की उम्र जाए जिसका हो जाएगा, मैं सभी को आह्वान करूंगा, आप लोग आइए, यहीं पर भगवान की सेवा करिए, गौशाला की सेवा करिए और यहीं पर रहिए, खाइए, मस्त रहिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन में ऐसी भाव है। आप लोग सबको भी मैं विनती करूंगा, ज्यादा नहीं 2-3 साल समय दीजिए, वहां पर हम ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम आराम से रहकर भक्ति भजन भागवत पढ़ा जाए, कृष्ण भावनामृत में अच्छी से अच्छी तरह से रहा के रहकर और इष्ट गोष्ठी किया जाए। यहाँ पर रहेंगे घर में कोई सुनेगा नहीं, और आप किसी को बोलने जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं, ना आप किसी का सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भक्तों के साथ रहने के लिए मैं सबको आह्वान करूंगा, 50 साल की आयु जिसका हो जाएगा वो वहां आए, हम लोग साथ में रहकर करेंगे, मैं स्वयं भी वहां रहने वाला हूं। तो लेकिन जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों में संबंध विच्छेद ना करके, यहाँ पर बताते सबसे बड़ा मूर्ख जो होता है वो नेता लोग होता है। देखिए, उनके लिए कोई रिटायरमेंट का एज ही नहीं है, मरने तक काम है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं सारे नेता जो है ना, भारतवर्ष में जन्म होने वाला है, सारे नेता, क्योंकि वो इतनी आसक्ति होता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। नेता लोगों का जन्म सब अपने अपने राज्य में और अपने अपने स्टेट में, अपने अपने कंट्री में हो सकता है आसक्ति के कारण। तो ये मतलब, लेकिन जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों से संबंध विच्छेद ना करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं, इस प्रकार के प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्मों के अनुसार
पुनः स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं। पुनः देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, और इस ज्ञान को अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा है। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह यह परिवार, समाज, देश आदि की आसक्ति को भगवत भक्ति में स्थानांतरित कर। तो यहाँ पर बात आई तो मैं बता दूं, बहुत सारे व्यक्ति जो मजबूरी में रहेंगे, शायद त्याग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मन में पत्थर रखने की आवश्यकता है। घर में भले रहे, जैसे कमल, कमल किसमें, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ थोड़ा भी उस कमल में नहीं लगता। या जल कमल के पत्ते के ऊपर डाल दो तो एक थोड़ा भी रहता नहीं है। इसी प्रकार हमको रहना कीचड़ में, लेकिन कीचड़ के प्रति आसक्ति ना हो। ये उन व्यक्ति के लिए जो घर आदि त्याग नहीं कर सकते, उनके लिए। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद बता रहे कि इसीलिए सबसे अच्छा ही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से, मन से तोड़ दे कि हाँ भाई इतना जी लिया और क्या चाहिए। सत्ययुग में 1 लाख आयु होता था सबका, 60,000 साल तपस्या करते थे, बाद में इच्छा मृत्यु, बस बहुत हो गया, चलो मरो, ऐसा मरते थे। कोई किसी की शक्ति नहीं होती थी आके मार दे किसी को, इतनी बड़ी पावरफुल वो लोग होते थे। लेकिन आजकल क्या है, वो स्थिति आज भक्तों के बीच में भी आ जाना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, हाँ भाई इतना साल जी लिया, ठाकुर जी की कृपा से इतना सब कर लिया, अब मन में कोई आसक्ति नहीं, प्रभु ठीक है कल हमारी मृत्यु आ भी जाए तो ठीक है, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जो भी कुछ करना है, लिखना है, लिखा पढ़ी करना है, कुछ करना है, क्या बोलते हैं उसको, विल करना है, वो करके रख दो। ऐसा नहीं कि मरने के बाद फिर वो बैंक में भागना पड़े, पैसा दो, अरे नॉमिनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारे कार्य ना करें। इसी प्रकार इससे भक्ति के विकास के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होगी। तो जब हम इस तरह से भावना रहेंगे कि हम मरने वाले, एक्चुअली लोग पाप क्यों करते हैं, लोग इतना उग्र क्यों हो रहे हैं, उसका यही कारण है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। इसीलिए लोग जैसे उनको पता चलेगा मृत्यु, आप देखिए परीक्षित महाराज, भले ही वो साधु व्यक्ति है, राजर्षि है, तब भी वो राजपाट कर रहे थे, लेकिन अगर इस तरह से उनको श्राप नहीं मिला होता तो मुझे लगता है वो और कंटिन्यू करते थे। लेकिन जैसे उनका त्याग करो 7 दिन के लिए पूरा अनशन में बैठ गए। तो ये शिक्षा है, ये बात सारे आदमियों के कान में बार बार डालने की आवश्यकता है। इसीलिए कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं, प्रभु आप इस्कॉन के लोग सब हमेशा ना मरने वाली बात करते हैं, हमेशा। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर बोलते हैं कि प्रभु जी हम लोग मरने वाली बात क्यों करते हैं, हम उसको सुनते ही हमको डर लगता है। इसीलिए अरे भाई सत्य को सत्य के रूप से स्वीकार करना चाहिए। परम सत्य है डेथ, मृत्यु जो है परम सत्य, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए सत्य को बार बार सुनेंगे, उल्टा तैयारी हो जाएंगे कि हाँ भाई मरने वाले। इस तरह से मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। तो प्रभुपाद इसीलिए वृंदावन में भी बताते हैं कि वन जाना चाहिए। तो वन के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, वन तो अभी है ही नहीं, तो वन नहीं है तो वृंदावन में जाना चाहिए, वृंदावन में तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठकर भजन आदि और अपनी गायत्री आदि जो है त्रिसंध्या आदि करते रहना चाहिए। जैसे कि भरत, जड़ भरत के बारे में भी हम लोग सुनते हैं किस तरह से वो राजपाट को त्याग कर गंडकी नदी के निकट और पुलस्त आश्रम के पास, पुलस्त आश्रम के पास आके रहते थे और वहीं पर ही उनका हिरण का साक्षात्कार होता है। तो देखिए बड़े बड़े राजर्षि, महर्षि, हमारे देव ऋषि लोग और इस तरह से हमें शिक्षा देते हैं कि हमको ये जो है अंतिम समय घर को त्याग कर एकांत स्थान में रहना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, वृंदावन की बात करते हैं तो आप बोलेंगे प्रभु जी आपका जो गांव, आपका जो मंदिर होगा, देखिए जहां पर भगवान कृष्ण है वो वृंदावन। प्रभुपाद बताए मेरे जो सारे मंदिर है ये सारे मंदिर वैकुंठ जैसे है। ओके, तो जहां भगवान का नाम कीर्तन भागवत आदि हो रहा है तो ये वृंदावन, तो उस वृंदावन में जो भी व्यक्ति प्राण त्याग करेगा भगवान के सामने तो निश्चित रूप से भगवान